डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट यानी 5 को कवर करेंगे ज्योग्राफी का। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 4 तक कवर कर लिए हैं ज्योग्राफी का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करके जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि 10 ऐसे मॉडल सेट यानी हम लोग कवर करेंगे जो आपको यहाँ से इन 10 मॉडल सेट से ही जो है आपका यानी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। और आपको बता दें 77 आप ऑब्जेक्टिव जो है आप यानी 70 ऑब्जेक्टिव को यानी आप कवर कर सकते हैं इस 10 मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से अगर आप कवर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका एग्जाम 1 फरवरी से होना है, अपने तैयारी को लेकर के काफी बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा यानी डिप्रेशन में, टेंशन में, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आपको हम बता दें कि आप इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए। आपका इन 10 मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आज मॉडल सेट आपका यानी 5 यानी कवर करने जा रहा है। आप लोग अगर बाकी सब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप लोग कर लेंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि नवेले में खनन किया जाने वाला यानी प्रमुख खनिज कौन सा है। तो जो खनन होता है नवेले में वो यानी क्या है, कौन सा यानी खनिज यहाँ मतलब ये किया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला जो है यहाँ मतलब होता है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी लिग्नाइट कोयला राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें यानी केगा नाभिक की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी नाभिक जो है ये जो कहाँ पे यानी कर्नाटक में, कहाँ पे है कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है कहाँ पे है। तो नोआमुंडी महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, या आगे देखिएगा छत्तीसगढ़ में। तो देखिए नोआमुंडी, अगर नोआमुंडी लौह अयस्क की बात करें तो ये झारखंड में, कहाँ पे है, झारखंड में। तो इसका आंसर आपका यानी झारखंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कौन सा औद्योगिक अस्थापना का एक कारण नहीं है। तो बताइए कौन सा यानी औद्योगिक अस्थापना का एक कारण नहीं है। तो जनसंख्या, बाजार होगा, पूंजी होगा, जनसंख्या घनत्व होगा, ऊर्जा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा जनसंख्या घनत्व, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन औद्योगिक नगर है। तो बताइए इनमें से जो है कौन सा औद्योगिक नगर है। तो जमशेदपुर के बारे में आप लोग सुने होंगे, जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। तो इसका आंसर आपका जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर आपका यानी पश्चिम बंगाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पे स्थित है। तो बताइए मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, असम में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंडीगढ़ में। इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नांकित में से यानी कौन सा शहर यानी ग्रांड ट्रंक सड़क पर यानी स्थित नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा यानी जीटी रोड पर स्थित नहीं है। तो लखनऊ जो है जीटी रोड पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर आपका लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। इलाहाबाद भी है, कोलकाता भी है, दिल्ली भी है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन्हें मतलब मिलता है। तो देखिए बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है यानी किन्हें मिलता है। तो चेन्नई को है, मुंबई से मिलता है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी पूर्व और पश्चिम गलियारा जो यानी किनको कहां से जोड़ता है। तो सिलचर को यानी पोरबंदर से जोड़ता है। तो इसका आंसर आपका सिलचर को यानी पोरबंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी यानी कौन सी है। तो इनमें से जो है कौन सा सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। और सबसे बड़ा नदी कौन सा है भारत का, गंगा नदी है, जो आपको पता है 2500 किलोमीटर में। और यहाँ सबसे अधिक यूज किया जाता है गंगा नदी का पानी ही। खरीफ फसल की कृषि जो ऋतु क्या है, देखिए खरीफ फसल का कृषि ऋतु जो है क्या है। तो बिल्कुल आपको बताया जून से सितंबर तक वहां तक होती है। तो इसका आंसर आपका जून से सितंबर यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, चावल धान की खेती संबंधित है। देखिए बताइए चावल धान की खेती जो है संबंधित किससे है। तो आपको ये बताना है चावल धान की खेती किससे संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, आपका गहन निर्वहन कृषि से, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे क्या होगा, यानी लोरेन शार क्षेत्र यानी प्रसिद्ध है। बताइए लोरेन शार क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। तो ये लोह ऐश के लिए यानी प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए, किसके लिए, लोह ऐश के लिए। तो इसका आंसर आपका लोह ऐश के एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताइए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो चीन, भारत, श्रीलंका या म्यांमार। तो बताइए चीन या आपका यानी भारत, मतलब अपना भारत ही होगा या यानी चीन होंगे। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी परफेक्ट यानी पता होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आप लोग पढ़ के रखे हैं। तो देखिए एक तो आपका यानी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी कौन सा है।
तो बताइए खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो यानी बिल्कुल सऊदी अरब जो है सबसे अधिक जो है खनिज उत्पादन करता है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से यानी किस प्रकार की कृषि जो है खट्टे रसदार मतलब रसदार फलों की कृषि की जाती है? यानी खट्टे रसदार फसलों की कृषि जो है किसमें की जाती है? तो बिल्कुल आपको पता है भूमध्य सागरीय कृषि में किया जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी भूमध्य सागरीय कृषि राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन लोह एस की किस्म नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो लिग्नाइट जो है इसका यानी किस्म नहीं है। तो इसका आंसर आपका लिग्नाइट बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, निम्न में से यानी कौन रोपण फसल नहीं है? तो बताइए इनमें से रोपण फसल जो है कौन सा नहीं है? तो गेहूं एक रोपण फसल नहीं है, बाकी गन्ना, चाय, रबर ये क्या है? रोपण फसल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा कहते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि को यानी क्या कहा जाता है मैक्सिको में? तो मिलिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मिलिया बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्या होगा? कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? बताइए कौन सा उद्योग जो है सभी अन्य उद्योगों को जो है मतलब आधार प्रदान करता है? तो वो जो है लौह तथा इस्पात उद्योग। तो इसका आंसर आपका लौह तथा इस्पात उद्योग एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए यानी कच्चा माल तैयार करता है? तो ये बताइए यानी कौन सा उद्योग जो है दूसरे उद्योगों के लिए यानी कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग जो है यानी कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका आंसर आपका आधारभूत उद्योग बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बताइए बाह्य स्रोतीकरण जो सहायक है कहाँ पे? देखिए दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, उसका कीमतों घटाने में। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपको पता है जामनगर में है, ये तो आप लोगों को पता है। और ये कहाँ पे यानी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25, लोहरदगा यानी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए लोहरदगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये बॉक्साइट के लिए यानी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका यानी बॉक्साइट बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या निम्नलिखित महाद्वीपों में से यानी किससे विश्व व्यापार का यानी सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो कौन सा महाद्वीप से जो है विश्व का यानी विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो यूरोप से होता है। कहां से होता है? यूरोप से। तो इसका आंसर आपका यूरोप बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पनामा नहर जोड़ता है यानी पनामा नगर को किससे? देखिए पनामा नहर जो जोड़ता है यानी पनामा नगर को किससे जोड़ता है? तो बिल्कुल आपको पता है कोलोन से जुड़ता है। तो इसका आंसर आपका कोलोन बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बृहद ट्रंक यानी मार्ग यानी होकर जाता है, क्या जाता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस समुद्री मार्ग पर यानी जिब्राल्टर स्थित है? तो बताइए किस समुद्री मार्ग पर यानी जिब्राल्टर जो स्थित है? तो यानी सुएज मार्ग पर जो है स्थित है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सुएज मार्ग राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो डब्ल्यूटीओ, जैसे कि आपको पता है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मतलब कहाँ है? और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए ये जो आपका विश्व व्यापार अगर बात करें तो विश्व व्यापार का जेनेवा में है। बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 31, क्या कहलाता है कि निम्न व्यापार समूह में से भारत का यानी किसका एक सदस्य है? तो भारत जो है किसका एक सदस्य है? साफ्टा का यानी सदस्य है, साफ्टा का बिल्कुल। और साफ्टा का स्थापना कब हुआ था? यानी 2004 को हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल बताना है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो इसको बिल्कुल आप लोग जानते करते हैं कि आंतरिक पतन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक पतन। तो इसका आंसर आपका आंतरिक पतन राइट आंसर जाएंगे। 33 देखिएगा, यानी कोमकोन व्यापार संघ समाहित है। देखिए आपको पता है कोमकोन व्यापार संघ जो समाहित है तो कहाँ पे? यानी पूर्वी यूरोपीय देशों को या उत्तर अमेरिकी देशों को या पश्चिमी यूरोपीय देशों को या आपका यानी कॉमनवेल्थ के देशों में। तो इसका आंसर आपका पूर्वी यूरोपीय देशों को, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो डेफिनेटली आप सब बच्चों को आंसर पता होगा, रेखीय इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 35, एसन जो है कहाँ पे है? तो बताइए एसन के बारे में आप लोगों को बताना है। एसन जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये जर्मनी में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जर्मनी। जो भी बच्चे आप लोग जर्मनी बताए बिल्कुल आप सब बच्चों के आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? देखिए पर्वतों और पठारों पर जो है बिल्कुल आपको पता है ये कौन सा यानी प्रधानता रहती है? व्यापार का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका व्यापार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें तो ये 10.41 करोड़, बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? देखिए भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मैदान जो है मतलब कहाँ पे यानी बसता है? उत्तरी मैदान में। तो उत्तरी मैदान में जो है 4% लोग बसते हैं। तो इसका आंसर आपका 4% नहीं, सॉरी 4% नहीं है आपका, यानी बिल्कुल 4% नहीं होना चाहिए। आई थिंक 3 या कितना परसेंट होंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में, हमको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। तो आप बताएंगे इसका कितना परसेंट जो है मतलब उत्तरी
उत्तरी मैदान में आप लोग यानी बसता है? तो बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 39, बिहार के लोग यानी किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो देखिए बिहार के लोग जो है यानी आस्टिक भाषा परिवार से संबंधित है, तो बिल्कुल आपको आस्टिक पता होगा, इसका आंसर आपका आस्टिक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो सब जानते हैं भारतीय आर्य या चीनी तिब्बती, तो बिल्कुल आपको बताया भारतीय आर्य, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, भारत में हरित क्रांति यानी शुरू कब से हुआ था? तो देखिए बिल्कुल आपको पता है 1960 के दशक से या 1970 के दशक से, तो बिल्कुल ये 1960 के दशक से जो हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42, रबी की फसल पैदा होती है, देखिए रबी की फसल जो पैदा होती है कौन सी माह में? तो ये शीत ऋतु में होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि रबी की फसल जो होती है यानी शीत ऋतु में होती है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक रेशेदार फसल के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए कॉफी जो है रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। चलिए मेस्टा हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ये रेशेदार फसल यानी खाया नहीं जाता है, ठीक है, उसका यानी वस्त्र बनाने में, रस्सी बनाने वगैरह में इसका जो है उपयोग किया जाता है, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए कोयला का उत्पादक की अगर बात करें तो कौन सा देश है? तो आपको पता है चीन जो है सबसे अधिक यानी कोयला का उत्पाद करता है, तो इसका आंसर आपका चीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो बताइए रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागर कृषि, प्रारंभिक कृषि या मिश्रित कृषि? तो ये हो जाएगा आपका यानी रोपण कृषि। जो भी बच्चे आप लोग रोपण कृषि बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों के आंसर रोपण कृषि राइट आंसर हो जाएंगे। 46, फूलों की कृषि यानी कहलाती है? देखिए फूलों की कृषि यानी क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। देखिए फूलों की कृषि जो है फ्लोरिकल्चर कहता है, क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, तो इसका आंसर आपका यानी फ्लोरिकल्चर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताइए रूर कोयला क्षेत्र जो है किस देश में है? फ्रांस में है, जर्मनी में है, बेल्जियम है, डेनमार्क में? तो बिल्कुल आप सब बच्चों को रूर जो कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पे यानी जर्मनी में है, तो इसका आंसर आपका यानी जर्मनी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, गहन निर्माण कृषि प्रचलित है? तो बताइए गहन निर्माण कृषि जो प्रचलित है कहाँ पे यानी कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूक्रेन में? तो ये बिल्कुल आपका चीन में एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, इनमें से यानी कौन सी बगाती कृषि नहीं है? तो इनमें से यानी कौन सा यानी बगाती कृषि नहीं है? तो रबड़ एक बगाती कृषि है, चाय भी है, गन्ना भी, लेकिन मक्का जो है कोई बगाती कृषि नहीं है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? देखिए चॉकलेट बनाने में जो है आप सब बच्चे पढ़े होंगे कोकोआ का इस्तेमाल किया जाता है चॉकलेट बनाने में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोग का यानी हम लोग 50 यानी इस पांचवा मॉडल सेट में हम लोग 50 यानी क्वेश्चन को जो है कवर किए, और जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और हो सकेगा तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगर अच्छे से अगर आप लोग को ये सारे पता है तो 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा सारे मॉडल सेट को। तो डियर स्टूडेंट, आई उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको यहाँ से अपने दोस्त को भी हेल्प होंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।